बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा होना शुरू हो चुकी है। ईरान पर पहला ड्रोन हमला, तेहरान की तरफ बढ़ता हुआ पहला ड्रोन मार गिराने का दावा। इस वक्त ईरान के मीडिया में क्या कुछ रिपोर्ट हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और वेनेजुएला में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। अमेरिका की डेल्टा फोर्स जो एलीट ग्रुप है अमेरिका का, उसने एंड पर जाकर ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के सदर को बीवी समेत गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला से निकालकर अमेरिका ले गए। अब खबर यह है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स इराक तक पहुंच गई है। अमेरिका की मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिकी फौज की गैर मामूली नकलो हरकत इस वक्त नाज़रीन किराम ना सिर्फ रिपोर्ट की जा रही है, बल्कि ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा जो है उस पर तो हम पिछले 72 घंटे से देख रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो उससे भी ज्यादा पेचीदा हैं। और ईरान के अंदर भी जो प्रोटेस्ट हैं वो वायलेंट होते जा रहे हैं। वायलेंट किस तरह से हो रहे हैं, इसे भी डिस्कस करना है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लेकिन दरखास्त वही है, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स हमारे इस चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना मेरे हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं 70 से ज्यादा शहरों तक फैले हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। महंगाई और जो वहां की करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन, उसके कदर में कमी के खिलाफ हो रहे हैं। ईरान की गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज भी किया, सुप्रीम लीडर ने यह तक कह दिया कि भाई ये प्रोटेस्टर ठीक है, हक पे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इन प्रोटेस्टर्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ईरान का यह क्लेम है कि इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शरपसंद हैं और जो चाहते हैं कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हों। और इसीलिए आज एक और खबर आई है कि 2 सिक्योरिटी एहलकारों को वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर मार दिया गया है। यानी प्रोटेस्टर्स नहीं बल्कि दूसरी साइड पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्हें मारा गया है। इसके साथ ही साथ अब ये प्रोटेस्ट जो हैं ये स्ट्राइक के अंदर तब्दील हो रहे हैं, यानी कि हड़ताल। और लार्ज स्केल जनरल हड़ताल जो है वो ईरान के अंदर बड़े शहरों में तेहरान और मशहद के अंदर हुई। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि न्यूमरस प्लेसेस पे जो एहतजाज है, 18वां दिन इस वक्त बताया जा रहा है कि ये एहतजाज का है। कुछ शहर हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, प्रोविंसेस हैं, कुर्दिस्तान, किरमानशाह और इसके अलावा सेस्तान और अदराबिल, फारस, हमदान, जंजान, इलाम, इस्फहान और इफ आई एम प्रोनाउंसिंग ऑल द नेम्स राइट, ये सारे प्रोविंसेस हैं जहां पर ये एहतजाज हैं। इसके साथ ही साथ तेहरान और बाकी बड़े शहर जो हैं वहां पर भी प्रोटेस्ट जो हैं वो देखे गए हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अब जो प्रोटेस्ट हैं वो हड़ताल में बदल रहे हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर यूं लग रहा है कि ईरान की गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया की नजरें हैं और वो ये नहीं चाह रहे। इसीलिए ईरान की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि अगले 4 महीने तक हर ईरान के शहरी के अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे ताकि ये जो महंगाई की लहर है इसमें उन्हें जरा रिलीफ दिया जा सके। तो गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि मामलात अफाम तफहीम से हल हो जाएं। अलबत्ता कुछ जगहों के ऊपर ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। किसी भी लम्हे चीजें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बरतानिया, इन सब ने ईरान के हवाले से एडवाइजरीज जारी कर दी हैं। जब इस तरह के मुल्क जो है वो एडवाइजरीज जारी करते हैं और अपने शहरी को फौरी तौर पर किसी मुल्क को छोड़ने का कहते हैं, तो आप सादा लफ्जों में समझ जाएं कि कुछ होने वाला है। रशिया जो है वो इसराइल में से अपना एम्बेसी का स्टाफ जो है उसे एक दिन में 4 फ्लाइटों के जरिए निकाल रहा है। उसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि भाई ईरान की तरफ से भी तो जवाब कुछ ना कुछ तो होना है ना, कुछ ना कुछ तो भाई फिर जंग और लड़ाई की तरफ बातें जानी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन किराम कि इस वक्त IRGC जो है उसने अपने हदीद 110 स्टेल्थ ड्रोन जो है उसे अनवेल कर दिया है और यह ईरान की हिस्ट्री का सबसे तेज तरीन ड्रोन है। इसके साथ ही साथ ईरान ने क्या किया नाज़रीन किराम, ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो डिस्प्ले पर डाले हैं। ईरान अपनी मिलिट्री माइट जो है वो भी दिखा रहा है, जबकि अमेरिका जो है वो सैंक्शंस लगा रहा है ईरान और वेनेजुएला की मुख्तलिफ फर्म्स के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स की ट्रेड के हवाले से। यानी ये सब कुछ भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। फिर पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि अमेरिका के कुछ जासूसी और सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस रिकॉनिसेंस सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स जो है वो ईरान के कोस्ट के करीब पाए गए। मशरिक़ वस्ता के अंदर रीफ्यूलिंग टैंकर जब पहुंच जाए आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट को रीफ्यूल करने वाले टैंकर्स होते हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर भी बहुत मूवमेंट हुई, यानी मशरिक़ वस्ता में एंट्री और अंदर भी इनसाइड मिडल ईस्ट जो अमेरिका के बेसिस है, अमेरिका ने पूरा अपने बेसिस का जाल बिछाया हुआ है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की एक डायरेक्ट प्रेजेंस है, तो इस हवाले से भी इस चीज को इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी चीज है नाज़रीन इकराम कि अभी तक जो सीज फायर है ईरान और इसराइल के दरमियान वो एग्जिस्ट करता है।
ठीक है जी। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग हुई, उसके बाद अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक कर दी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ईरान ने अल उदैद एयरबेस कतर के अंदर अमेरिका का जो है उस पर स्ट्राइक की। ट्रंप ने उसके बाद कहा कि ठीक है जी, जो हमने करना था कर दिया, अब सीज फायर है। दोनों साइडें जो है वो सीज फायर के ऊपर इत्तफाक करती हैं। अब ईरान के अंदर जो हो रहा है, अभी तक ये सीज फायर टूटा नहीं। अभी तक अमेरिका ने धमकी दे दी, इसराइल ने सॉलिडारिटी का इजहार कर दिया प्रोटेस्टर्स के साथ। लेकिन अब ईरानियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत अहम है, और ईरानियन मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक ड्रोन जो है वो किरमानशाह के अंदर मार गिराया। ये किरमानशाह ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, और कुछ ड्रोन्स के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ ड्रोन्स जो है वो तेहरान की तरफ भी जा रहे थे। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के अपने मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि ईरान ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट किया हुआ है। यानी ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इस वक्त एक्टिवेटेड है। ईरान एंटिसिपेट भी कर रहा है, और इवन ईरान ने एक नई डिफेंस काउंसिल बनाई है। उसने अमेरिका और इसराइल के लिए ये मैसेज दिया कि भाई अगर हमें लगा कि हम पर हमला होना ही होना है तो हम उस हमले से पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ अब जो एडवाइजरीज जारी हो रही हैं कि ये प्रोटेस्ट जो ईरान के अंदर हो रहे हैं ये किसी भी लम्हे वायलेंट हो सकते हैं, किसी भी लम्हे हालात खराब हो सकते हैं, इससे भी चीजें खराब होंगी। लेकिन अब जो ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक ड्रोन मार गिरा है। अब देखिए, दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि ये ड्रोन किसी और मुल्क से आया हो, दूसरा यूक्रेन ने जो रशिया के अंदर स्पाइडर वेब किया वो क्या था, वो रशिया के अंदर से ड्रोन जो है वो उड़े, लेकिन वो वहां पर स्मगल किए गए। ईरान इसराइल जंग जो हुई पिछले साल, उसमें ईरान ने कुछ जगहों के ऊपर उसके बाद जब छापे मारे तो ईरान के अंदर मौजूद ईरान की सरजमीन पे ड्रोन्स बन रहे थे जो ईरान की सरजमीन से ही उड़ते थे और ईरान के ही टारगेट्स के ऊपर हमला कर देते थे, और असेंबल भी ईरान में हो रहे थे। मतलब इस तरह का नेटवर्क जो है वो उस टाइम पे। तो अब इस ड्रोन के वाले से ये कंफर्म नहीं है कि ये ड्रोन किसी और मुल्क से आया है या फिर ये ड्रोन ईरान की ही सरजमीन से उठा है और ये ड्रोन जो है ये जाकर किसी टारगेट के ऊपर लग रहा था। या इवन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सर्वेलेंस के लिए, सर्वेलेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये जासूसी और चीजों को देखना कौन कहां पर है ये असल चीज होती है। इंटेलिजेंस आजकल आपको पता है असल जंगें इंटेलिजेंस की जंगें हैं और इंफॉर्मेशन की जंगें। जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास इंटेलिजेंस का डाटा है, जिसके पास जासूसी जिसकी स्ट्रांग है, बाकी फिर हथियार भी मैटर करते हैं, लेकिन असल कार्रवाई पहली ये होती है। तो इस चीज को देख के कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने इस ड्रोन को शूट डाउन किया है और अगर कोई चीज ईरान के अंदर आई है तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट द सीज फायर जो है इट इज ब्रोकन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम यूं लग रहा है कि इराक आपको पता है ईरान के साथ है, तो इराक के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस भी है। अब बताया ये जा रहा है कि ईरान के बॉर्डर के करीब रिपोर्ट्स जो हैं, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स भी ये सामने आ रही हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है वो भी ये बता रही है कि इंक्रीज्ड यूएस स्पेशल फोर्सेस और एविएशन एक्टिविटी नियर ईरान बॉर्डर। इराक के अंदर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस और एरियल एक्टिविटी, फजाई एक्टिविटी जो है वो इराक में ईरान के बॉर्डर के करीब बढ़ती जा रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इससे अटैक आप नहीं कह सकते कि होने वाला जंग, बट दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स दे आर नेवर रैंडम। इस तरह से ये रैंडमली नहीं होता। टाइम और फिर हालात वाकयात स्टेटमेंट्स उनके तनाजुर में अगर इसे देखा जाए, द रीजन इज डेफिनेटली ऑन द वर्ज ऑफ अ वॉर। अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन हालात उसी तरफ को जा रहे हैं और शोर नहीं बल्कि सिग्नल्स को देखना होता है, इशारे किस तरफ को जा रहे हैं। और अब यह बताया जा रहा है कि अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेज हैं, डेल्टा फोर्स जो है जिसने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार किया था, वो इराक पहुंच चुकी है। यह अमेरिका का एलीट यूनिट है जो कि अल्टीमेटली बड़ी कार्रवाई करता है, बड़ा एक्शन लेता है, और इस एक यूनिट के ऊपर ये पहले कार्रवाई करते हैं, उसके बाद ये जाते हैं। डेल्टा फोर्स जो है वो बाद में जाती है अगर किसी को कैप्चर करना हो या स्पेशल किस्म का ऑपरेशन किसी को मारने के लिए करना हो। तो इसमें भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिग्नलिंग जो है वो हो रही है और इसे भी बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।